झारखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। 2 चरणों में 81 सीटों के लिए मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। झारखंड की सत्ता फिलहाल ईवीएम में लॉक है। अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है। इधर झारखंड की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं एनडीए तो कहीं इंडिया गठबंधन को आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार की किस्मत कांग्रेस के प्रदर्शन के भरोसे भी तय मानी जा रही है। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 ध्रुवों के बीच लड़ाई है। वोटरों की गोलबंदी भी इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच रही है। यही कारण रहा कि 8 से 10 सीटों पर टाइट फाइट है। यह मानकर चला जा रहा है कि विधानसभा में इस बार इंडिया और एनडीए दोनों ही सत्ता के करीब होंगे। कुर्सी तक का रास्ता इन्हीं टाइट फाइट वाली 8 से 10 सीटों पर तय होगा। वहीं इस चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं का अंडर करंट की तलाशी भी हो रही है। कोल्हान, संताल परगना और दूसरे प्रमंडलों के ग्रामीण इलाके में वोट बढ़े हैं। इसमें महिलाओं के वोट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैया सम्मान योजना, बिजली माफी योजना, पुरानी पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं को हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन के भरोसे भी हेमंत सोरेन सरकार की किस्मत तय होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने चुनावी जमीन तैयार कर दी थी। अब फसल काटने की बारी प्रत्याशियों की थी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को एंटी इनकम्बेंसी हावी रहने का डर है, तो इस गठबंधन का ग्राफ घटेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को ज़्यादा डैमेज होता है तो इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। माले और राजद अपना पिछला रिकॉर्ड सुधार सकते हैं। इधर भाजपा पूरी तरह कोल्हान और संताल परगना के भरोसे है। कोल्हान में भाजपा 4 से 5 सीटें मानकर चल रही है। पिछली बार कोल्हान की इन सीटों पर खाता भी नहीं खुला था। तो वहीं संताल में भाजपा पिछली बार 4 सीटें लेकर आई थी। लेकिन अब भी डैमेज कंट्रोल की स्थिति में कांग्रेस पर सभी की निगाहें रहेगी। क्या कांग्रेस अपनी 16 की 16 सीटें वापस जीत पाती है, और अगर नहीं तो फिर माले और राजद इसमें कितना सुधार करता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।